जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन सारे संसार को खोज डाला, पर इस असाध्य रोग का उपचार कहीं नहीं है। माता कैकेयी का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने मुझे राज्य देने का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष का अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। उसने मेरे लिए यह सारा बुरा साज रचा और जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भरत जी के वचन सुनकर मुनि भरद्वाज को बहुत सुख मिला। सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने भरत जी की जिज्ञासा को शांत करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बुरे समय में बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करना हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने शिष्यों से कहा, भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े अतिथि को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां वहां उपस्थित होकर कहने लगी, हे स्वामी, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़े भाग्य वाला समझा। सब सिद्धियां एक दूसरे से कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जो सारे समाज को अच्छा लगे। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर देवताओं के विमान भी लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लज्जा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए सबकी मनपसंद वस्तुएं देने के लिए देखते रहते हैं। सुख के जो सामान स्वप्न में स्वर्ग में भी नहीं है, सिद्धियों ने पल भर में ऐसे सब सामान सजा दिए। सर्वप्रथम तो उन्होंने सबको उनकी रुचियों के अनुसार सुंदर और सुख प्रदान करने वाले निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी के मन की बात जानकर मुनि ने पहले उनके सहयोगी लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने अपने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव प्रदान कर दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपालों के लोक भी बहुत छोटे जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, शैया, सुंदर वस्त्र, चंदोवे,
वन बगीचे, अनेक प्रकार के पशु और पक्षी, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत के समान पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के निवास में कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी का भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में हम लोग भोग विलास में फंसकर नियम व्रतों को न त्याग दें। भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।